मकर राशि जिसके स्वामी ग्रह न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज होते हैं। आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मकर राशि वालों की कमज़ोरियाँ क्या होती हैं, मकर राशि वालों का भाग्य कैसा होता है और मकर राशि में जन्मे लोग कैसे होते हैं, क्या मकर राशि के गुण होते हैं, क्या इनकी समस्याएं होती हैं, कौन इनका मकर राशि का दुश्मन है। ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में करूँगा। और क्योंकि ये वीडियो शनि से जुड़ी हुई है और शनि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मकर राशि वाले अगर ध्यान से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा सा आगे की राह के लिए रास्ता बन सकता है। आगे और सही तरीके से चलने के लिए आपके रास्ते खुल सकते हैं। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट मकर राशि के जीवन में पिछले कुछ वर्षों से समस्याएं भी चल रही हैं, क्योंकि एक तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। अब तो खैर वो एंडिंग फेज में है, ऑलमोस्ट आपके जो शनि है वो अब निकल चुके हैं। 1 साल बाद पूरी तरीके से आप फ्री हो जाएंगे शनि की साढ़े साती से। बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देखो जब भी शनि चलता है अगर ढैया में साढ़े साती में, तो हमारे जीवन को प्रभावित तो करता है। अब 2.5 साल ढैया के होते हैं, 7.5 साल साढ़े साती के होते हैं। अब शनि अच्छा नहीं हुआ तो सोचो 7.5 साल निकालना कितना भारी पड़ जाता है कई बार व्यक्ति को, और कष्ट तो बहुत मुश्किल से ही निकलता है। अच्छा समय तो पता ही नहीं चलता, लोग कहते हैं पता नहीं कब अच्छा समय निकल गया, पर बुरे समय में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मकर राशि की कमज़ोरी के बारे में। उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम स्वीकार करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। मैं आप ही के लिए ये वीडियोस बनाता हूं और आपसे उम्मीद भी रखता हूं कि आप हमारे को इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और मकर राशि की कमज़ोरी से। मकर राशि वालों, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना गंभीरता से लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है कि आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं और खुंदकी हो जाते हैं, एक खुंदक बना लेते हैं। मतलब आज की बात आज हो गई तो उसको आज ख़त्म कर दिया तो ठीक है, अब आगे बढ़ो। बट आप उस चीज़ को अपने मन में रखते हो और पीछे फ्लैशबैक में जाते हो अगर कभी फ्यूचर में कोई बात होती है तो, और उस पास्ट बातों को लेकर के आप अपने प्रेजेंट को और अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हो। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए आपको इस व्यवहार को, इस कमज़ोरी को त्याग देना चाहिए। लाइफ में ना हर समय दबंगगिरी नहीं चल सकती। एक ही आपकी सबसे बड़ी कमी है, आप अपनी दबंग सोच को, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको आपकी एक कमज़ोरी में जो मैंने अपने अनुभव में पाया है 70% मकर राशि वालों में, कि एक व्यवहार ऐसा रहता है कि बस ठीक है लड़ पड़ेंगे, ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे चीज़ों की। तो इस चीज़ से भी आपको बचाव रखना है। आपको थोड़ा चीज़ों की भी केयर करनी पड़ेगी। लोग एक कहते हैं ना, थिंग्स आर टू बी यूज्ड एंड पीपल आर टू बी लव्ड। ठीक है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि थिंग्स हैं यूज़ करने के लिए हैं, पीपल हैं उनसे प्यार करना चाहिए। बट फिर भी आपको अपनी चीज़ों के प्रति सचेत रहना है, अन्यथा ये आपके लिए आगे भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एक चीज़ आपके अंदर इसको, वैसे तो क्योंकि आज के इस कलयुगी जीवन में भलाई कोई व्यक्ति ज़्यादा करता है तो उसको कह देते हैं अरे तो बहुत सीधा है, बहुत। पर ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है, भलाई भी करिए, सब चीज़ करिए, कृपालु भी बनिए, बट अत्यधिक नहीं। क्योंकि ज़्यादा कृपालु व्यक्ति की भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी मैंने अनुभव करके देख लिया। आप दान पुण्य करो, कृपा के भागी बनो, बट एक्सेस में नहीं। ये भी एक आपकी कमज़ोरी है। तो इस चीज़ से मैंने आपको अवगत कराया। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ कि मकर राशि के भाग्य में क्या है। देखिए, मकर राशि का के लिए जो आगे का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, अच्छा है। मकर राशि वालों का जो ऑलमोस्ट बैड फेज था वो निकल चुका है। बाकी तो कुंडली के आपके ग्रहों के प्रभाव भी हो सकते हैं कि कैसे चल रहे हैं, बट तकरीबन आपका जो बुरा समय है वो निकल गया। अगर आप युवावस्था में हैं, आपकी एज 30-32 साल है, 35 साल है,
और आपके ऊपर से शनि की 7.5 अब निकल रही है, ऑलरेडी 1 साल बस बचा है, 6.5 निकल के। तो आप ऐसे समझ लीजिए अब शनि आपके भाग्य को चमकाएंगे, क्योंकि आपने अपनी अच्छी एज में, मेन एज में आपसे शनि निकल गया। अब आगे जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, जब आगे की लाइफ, बच्चे, मैच्योरिटी, आपका कैरियर की ग्रोथ, तो यानी कि आगे का जो फ्यूचर है वो मुझे आपके लिए फेवरेबल दिखाई दे रहा है, उन्नतिवर्धक दिखाई दे रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बस थोड़ा सा 1 साल है अभी, क्योंकि अभी 1 साल तक लगभग देवगुरु बृहस्पति की जो 9th दृष्टि है वो आपकी मकर राशि के ऊपर रहेगी, वो भी नीच, तो अच्छी नहीं होती, इसलिए वहाँ थोड़ा सा बचाव रखना है, अदरवाइज ठीक है 1 ईयर के बाद। अब मैं आपसे बात करूँगा मकर राशि के गुण क्या होते हैं। देखिए, मकर राशि का जो गुण होता है, एक तो मितव्ययी होता है, दूसरा गुण होता है विचारशील, तीसरा गुण होता है आपकी विवेक शक्ति, और वो छोटी मोटी नहीं, बहुत हायर लेवल की होती है, यानी कि एक उत्तम लेवल का आपका विवेक देखने को मिलता है। चौथा गुण होता है कि आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद है, यानी कि अगर आप राजनीति में हो तो आप सत्ता प्रेमी बहुत रहोगे, आप राजनीतिक महत्वाकांक्षी रहोगे। पांचवा गुण है आपकी आत्मनिर्भरता, ये बहुत अच्छी रहेगी। आपका छठा गुण है आप बहुत डीप थिंकर हैं, अच्छे रिसर्चर हैं, आप काफ़ी अच्छे बुद्धिजीवी रहेंगे। यानी कि ये चीज़ें तो हैं आपके गुणों के दृष्टिकोण से जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। और एक आपका गुण है 7वां और 8वां कि आप बहुत ईमानदार भी रहोगे और आप कपटी नहीं रहोगे। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मैं आपकी राशि में के हिसाब से देख रहा हूँ। अब मकर राशि वालों के लिए समस्या क्या है? एक तो ये कि मकर राशि वाले अपने जीवन में ज़्यादा ऊंचा उड़ना चाहते हैं, यानी कि अपने लिए जो वो मानक तय करते हैं, जो अपने लिए एक लाइन खींचते हैं, वो छोटी नहीं खींचते, वो बड़ी खींचते हैं, बड़े मानकों वाली खींचते हैं, और फिर उसमें असफल होना, ये वाला जो डर होता है ना, ये बहुत गहरा हो जाता है। हो सकता है कि अपने लिए, खुद के लिए चैलेंजेस इतने बड़े बांध लेना और फिर उनको पूरा ना कर पाने का डर में रहना, ये एक आपके लिए समस्या होती है। इस चीज़ से आपको बचना होगा। और सबसे मेन चीज़ मैंने ये देखी है मकर राशि वाले में कि सफल होने के लिए खुद पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फिर उस चीज़ के लिए समर्पित हो जाते हैं, बहुत कई घंटों भूल जाते हैं कि कितना वर्किंग आवर्स मेरे हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में मिल जाना, घुल जाना। और इसके अलावा आलोचना, ये एक समस्या, ये सहना और सुनना पसंद नहीं करते, और ये भी एक बहुत बड़ा आपका ड्रॉबैक है। और असफलता का डर आपके लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, और आप अपने सपनों को रुकते हुए देखना नहीं पसंद करते, ये भी एक आपकी कुंडली की कमज़ोरी होती है। ये भी मैंने आपको आज बताया, इस चीज़ से मैंने आपको अवगत कराया, और आगे एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें कुछ और मकर राशि के बारे में विशेष बातें बताऊँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।